ओके, सो नाउ लेट्स कम टू प्रॉब्लम 3। प्रॉब्लम 3 में उन्होंने बोला है कि ये ज्योमेट्री बनानी है, ये ज्योमेट्री बनानी है आपको एक एक्सट्रूड के साथ, एक कोएक्सियल होल यूज करना है, और आपको दो होल्स करने हैं बाय एक्सट्रूड। तो ये एक्सट्रूड कट की बात ही कर रहे हैं। एंड द थर्ड थिंग इज आपको मतलब दोनों होल्स या तो आप बना सकते हो एक एक्सट्रूड करके, वन, और दूसरा जो होल बनेगा वो मिरर कर लो, या आप दोनों होल एक शॉट में ही एक्सट्रूड कट करके कर सकते हो। ठीक है, सो द सीक्वेंस इज यू हैव टू एक्सट्रूड द एंटायर फिगर। सेकेंड कोएक्सियल होल, कौन सा होल, यहाँ पे ये जो सेंटर वाला दिया हुआ है R15 जिसका रेडियस डिफाइन किया हुआ है। द थर्ड थिंग इज आपको ये दो होल्स बनाने हैं, एक होल यहाँ पे है, एक होल इस सरफेस पे है। या तो एक होल एक्सट्रूड कट से बना के उसको मिरर कर लो, या आप दोनों जो होल्स हैं वो एक्सट्रूड कट करके करके दिखाओ। ठीक है, सो यहाँ पे द पॉइंट इज आपको बेसिकली अगेन जो हमने स्केचर मोड में सीखा है, जो डायमेंशंस यहाँ पे स्पेसिफाइड है हम उन्हीं डायमेंशंस का यूज करेंगे, उन्हीं डायमेंशंस को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस चीज की इंप्लीमेंटेशन करने के लिए ना आज हमें एक कंसेप्ट लर्न करना पड़ेगा सिमेट्री का, कि सिमेट्री क्या होती है। आपने देखा होगा मैं एक्सट्रूड जब करता हूँ, कई बार मैं एक ऑप्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू होती है टॉप पे, मैं उसको करता हूँ बाइसिमेट्रिक, बाइसिमेट्री, वो आधा आगे आधा पीछे एक्सट्रूड होता है, वो एक सॉर्ट ऑफ सिमेट्री है। बट यहाँ पे आज जो सिमेट्री की हम बात करने वाले हैं वो है बेस फीचर, कि जो आप पहला ही बेस फीचर बनाते हो, पहला एक्सट्रूड क्या होगा, पहला एक्सट्रूड होगा ये सरफेस, ये जो आउटर सरफेस हम बना रहे हैं ना, इसका एक्सट्रूड होने वाला है। तो इसके अंदर भी सिमेट्री रखो तो आपको आगे जाके फायदा मिलेगा। तो पहले इसको बनाते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ आती है, और उस प्रॉब्लम को हम फिर सिमेट्री से कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो टू क्रियो। So let's go to favorites, set up a working directory, new, sketch. Millimeters, Newton, second part solid, and click on OK. Let it load. In the meantime, यहाँ पे yesterday I told you कि you guys, when you guys practice it out, try to get this orientation. ठीक है, आप लोग ये ओरिएंटेशन लेके आने की कोशिश करना। सो आई विल नॉट डू दिस ओरिएंटेशन, आई विल गो बाय व्हाट्स गिवन ऑन स्क्रीन। मैं चाहता हूं कि ये फ्रंट वाली जो मतलब सरफेस आ रही है ये मेरा फ्रंट व्यू हो। ठीक है, व्हेन आई क्लिक फ्रंट हियर, यहाँ पे जब आके मैं फ्रंट क्लिक करूंगा तो बेसिकली मेरे को ये ओरिएंटेशन यहाँ पे ये सामने का व्यू आना चाहिए। सो आई एम ट्राइंग समथिंग डिफरेंट, बट आई वांट यू टू ट्राई आउट समथिंग डिफरेंट, ताकि आपका लर्निंग थोड़ा बेटर हो, आपको प्लेन सिलेक्शन समझ आए कैसे करना है, क्या ओरिएंटेशन रखना है। सो इफ आई हैव टू स्केच दिस फ्रंट सरफेस ऑन द फ्रंट व्यू, लेट्स डू दैट। ठीक है, I'll go back to standard orientation. Okay, so I'll go to extrude. I'll take placement here, define. I'm going to sketch it on the front view. Okay, I'm going by what it is written on the document. You go by what I told you, go by what orientation you see. Okay, so we take this thing. अब आपका रेफरेंस प्लेन वो बोल रहा है राइट प्लेन, राइट प्लेन ये वाला प्लेन है, राइट प्लेन की नॉर्मल है x, और वो x बोल रहा है कि वो राइट डायरेक्शन में रखेगा। मैं कहता हूँ ओके, राइट डायरेक्शन में रखने में मुझे कन्वीनियंस मिलती है वो सरफेस को स्केच करने में। सो आई गो टू स्केच एंड आई गो टू स्केच व्यू ओरिएंटेड। नाउ आई विल क्विकली मेक दिस कंपोनेंट, ये जो फ्रंट का सरफेस है, लेट्स मेक दिस वन। So what you guys would like to do is something of this sort. Let's take a circle. Let's trim out the extra portions. I think we need to trim this one as well. Okay. So I am making this part with the help of mirror command. मैंने half component बनाया है, आप देख सकते हो, और मैं half component को mirror कर लूंगा और मेरी 3D part मतलब मेरा पूरा sketch complete हो जाता है, और उसको मैं extrude कर दूंगा। Now let's give dimensions. I think we need to give this dimension. We need to give this dimension. We need to give this dimension. Now there is this bottom dimension. I hope everyone can see this is 140. अब ये 140 complete है, तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो 70 स्पेसिफाई कर सकता हूँ अभी,
मिरर कर दूंगा, फिर बाद में इस डायमेंशन को रिप्लेस कर सकता हूँ 70 से 140। लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यहाँ पे अभी आप इसको ऐसे, लेट्स से आपने ये स्पेसिफाई कर दिया, व्हिच इज एक्चुअली लाइक आई वुड से करेक्ट लग रहा है फिलहाल देखने में। हाफ कंपोनेंट है, हाफ डायमेंशन शो करना चाहिए हमें, पूरी डायमेंशन शो नहीं करनी चाहिए। बट आई डिस्करेज दिस थिंग, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज कि अगर अब जब मुझे इसे मिरर करना है, व्हाट आई डू इज आई नीड अ सेंटर लाइन। सो आई गो टू सेंटर लाइन, आई टेक अ सेंटर लाइन हियर, यहाँ पे मैंने सेंटर लाइन लिया, and then I'll select everything, and when I mirror it, you'll see about this center line. Sorry, I think I didn't get a center line. Yeah, now I got one. पहले center line draw नहीं हुई by chance. So I select everything, I go to mirror, and I select the center line. You get the dimension. Oh, somehow I got the dimension. Actually, वो center line से उसने कर दिया. I'm not sure how it happened. Usually ऐसा नहीं होता. Usually you can actually specify this dimension. आपने जब center line draw कर लिया, ये half dimension की जगह आप actually full dimension starting में भी दे सकते हो। मैंने पहले भी demonstrate किया है कि आप एक बार इस vertex को select करो, इस center line को select करो, और फिर इस vertex को select करो, और फिर सेंट्रल माउस का सेंटर स्क्रॉल बटन प्रेस करो, तो आपको फुल डायमेंशन हाफ फिगर के अंदर ही मिल जाता है। बट बाय डिफॉल्ट क्योंकि सेंटर लाइन ड्रॉ हो गया था, तो उसने उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर दिया। बट आप इस तरह से फुल डायमेंशन को शो कर सकते हो, ठीक है। सो यहां से नाउ वी कैन अगेन गो टू मिरर कमांड, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके मिरर इट अबाउट द सेंटर लाइन। सो दिस इज व्हाट यू गेट, ठीक है। Now you're getting one extra dimension here. Let's see what this is. We go to modify. We increase the sensitivity a bit. Okay. So you can see it can move up and down. Alright. ये up and down move कर पा रहा है. So इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? We did this similar sort of thing yesterday as well. कि जब हमने किया था, Coincidence. what we can do is we can apply the coincident constraint. We can apply the coincident constraint on this vertex and this line. So वो कह रहा है कि ये एक डायमेंशन आ रही है जो 26.79 है, like you need to delete this dimension if you want to like create this constraint. So I'll delete it, no worries. As and when I do that, मेरे को मेरा weak dimension eliminate हो जाता है। यहाँ पे I can select everything now and then go to modify, and after that I can lock the scale and I can choose any of the dimensions. Let's say 466. This is supposed to be 140 units यहाँ पे, ठीक है। So we go back to 140 and I make it 140. I click OK and I reorient the figure. A little bit adjustment here and there so that it fits the screen properly. What else? So this is 10 units. This is R30 and 30. So this is 10 units. This is 30 units. And this radius is supposed to be 30 units. All right. So I think we are done with this. Yeah. So आपको लगता है कि सारा कुछ हो गया? सर्कल बचा है सब सेंटर में। Like, am I correct in what I have constructed? Or is there something that you feel कि something's missing? So the hole in the middle. Sorry, voice cut हो गया था। क्या कह रहे हो राम? So the hole in the middle of the figure. The hole in the middle of the figure. That's a coaxial R50. hole. ठीक है? That's a hole which we will be making with the help of the hole command. वो palette अभी नहीं दिखेगी, वो extrude में भी नहीं दिखने वाली है अभी। I think model. Yeah, that's the hole command here. ये वाली यूज करेंगे हम, ठीक है। अगर आप यहाँ पे होल कंस्ट्रक्ट करते हो ना, वो सर्कल, आई वोंट से अ होल, होल इज विद द होल कमांड। यहाँ पे अगर आप वो सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हो, दैट इज व्हाट आई वुड कॉल एज अ एक्सट्रूड कट, या ज्योमेट्री का पार्ट ही हो गया एक्चुअली वो। यू डू नॉट गेट 3 स्टेप्स, यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स करके दिखाने हैं। यू हैव टू डू 1 एन एक्सट्रूड, जो अभी होने वाला है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द एक्सट्रूड। सेकेंड, अ कोएक्सियल होल, जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है, दैट्स स्टेप 2। देन स्टेप 3, आपको 2 होल्स बाय एक्सट्रूड करके दिखाने हैं। ये सर्कुलर पैटर्न आपको क्रिएट करने हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्सट्रूड कमांड। सो इन माय मॉडल ट्री आई जस्ट वांट 3 स्टेप्स, एक्सट्रूड 1, होल एंड एक्सट्रूड, ठीक है। सो यहाँ पे 3 स्टेप्स दिखने चाहिए। अगर आपने होल यहाँ पे कर दिया तो आपके 2 ही स्टेप रह जाते हैं।
Anything else that you feel is missing? या मतलब we should be taking care of it. सर सर्कल और जो 13 इंच लेंथ है वो टेंजेंट कर दिया आपने? हाँ, अगर किए तो तभी बेसिकली जरूरत पड़ी नहीं मुझे। मैंने इस तरह से ओके बनाया सर, कि बेसिकली उसके बिना भी काम बन गया, मेरे को कोई वीक डायमेंशन नहीं मिल रही। ओके सर। सर 40 वाली डायमेंशन, बट्टे वाली डायमेंशन। हाँ, 40 वाली डायमेंशन नहीं आ रही, उसको देने की कोशिश करें तो क्या होता है। इफ आई गिव दिस एज अ डायमेंशन, ये तो लग नहीं रहा, so this is an extra dimension. But if this is given in the like geometry और इसको specify उन्होंने किया हुआ है and you feel कि जैसे मैंने पहले मना किया है कि यहाँ पे ये dimension extra है, इसको avoid करो, but somehow if you feel कि नहीं इसको देना जरूरी है और हमें इसको बताना चाहिए क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनेगी, even I feel so कि ये एक ऑपरेटर को पता होना चाहिए कि ये लेंथ कितनी है, even though our geometry here is well defined यहाँ पे, बट स्टिल इवन आई फील के एज इन लाइक इंजीनियरिंग इंस्टिंक्ट से या मतलब फिजिकली यार बनाने में ये 40 का लेंथ हमें स्पेसिफाई करना चाहिए, उसके बिना उसे नहीं पता लगेगा, फालतू में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो यू कैन ऑलवेज स्पेसिफाई दिस एज अ डायमेंशन और रेफरेंस डायमेंशन। ठीक है, तो आप इसे डायमेंशन रेफरेंस में दे सकते हो। सो ये आपकी ज्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करता, ओवर कंस्ट्रेन नहीं करता, एज अ रेफरेंस ट्रीट किया जा सकता है। सो इफ समहाउ देयर इज अ क्वेश्चन एंड दे बेसिकली specify a dimension which you feel is unnecessary, just give it as a reference dimension. ठीक है, so this is something I was avoiding earlier but I'm letting you now know now because अभी आप थोड़े से used to हो चुके हो on how to apply the constraints, all these like constraints। पहले आप इतने used to नहीं थे तो फिर ये आप ज्यादातर रेफरेंस ही बनाते चले जाते हो, अभी आप कर सकते हो। ठीक है, so with this we complete the entire sketch and now we can go to extrude। So we can go to extrude or extrude में we have this extrude of 60 units। ठीक है, so we go to यहाँ पे depth, let's specify 60 and let's see ये orientation change करके कैसे लग रहा है and we go to OK। So now we are done with the extrude part, first extrude हो गया। Now what we need to do is in the second step you need to create a coaxial hole। Now let's create a coaxial hole and understand how do we do that। यहाँ पे coaxial hole की एक ऑप्शन है, not a coaxial hole but it's basically the hole command। आप hole create कर सकते हो किसी entity के अंदर। So when I click on it, now it's saying select a surface, axis or a point to place the hole। So I know I have the surface जहाँ पे मेरे को hole place करना है, so I'll do a left click on it। As in when I do that you can see यहाँ पे एक hole create हो रहा है। Let me reorient it a bit। और यहाँ पे इसके 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, ये 3 येलो पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स क्या है, अगर मैं इसको मूव करूं, मैं इसको मतलब क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं, सो यू कैन सी ये बेसिकली इसका डायमीटर डिसाइड कर रहा है। करेक्ट, यहाँ पे ये वाला होल है, अगर इसको राइट लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करें, ओके ये जो फ्रंट सरफेस है ये बेसिकली ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कि इसको प्लेस कहाँ करना है। ठीक है, सो ये सेकंड वाला येलो बटन हो गया। ये पीछे भी एक येलो बटन आ रहा है, ये क्या येलो बटन है, अगर इसको क्लिक करके ड्रैग करें, अच्छा ये इसकी डेप्थ डिसाइड कर रहा है कि कितना डीप करना चाहते हो, होल यहीं पे रोक देना चाहते हो कि थ्रू ऑल करना चाहते हो। So anyone having any doubts, what are these 3 yellow buttons? The first one is basically deciding कि कितना डाया होना चाहिए, the second one is कहाँ लोकेट होना चाहिए, the third one is कितना डीप होना चाहिए। ठीक है, सो ये बेसिकली आपको 3 डायमेंशन दे रहा है। यहाँ पे अब ये रेड कलर के आपको मतलब एक तरह के ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, अगर इसको मैं पकड़ लूं, अभी ये ओपन दिख रहे होंगे रेड कलर में और ओपन दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको पकड़ लेता हूं लेफ्ट क्लिक करके और ड्रैग करता हूं, जैसे ही मैं इस प्लेन के पास आता हूं, अब देखो वो ब्रैकेट क्लोज हो गया, मतलब वो उसको स्नैप कर रहा है, वहां पे वो कह रहा है ये मेरा एक रेफरेंस हो सकता है। ठीक है, रेफरेंस किस चीज का, अभी ये होल कहाँ प्लेस्ड है हमें पता ही नहीं। ठीक है, अभी हवा में आपका होल हवा में इन द सेंस कि सामने की सरफेस पे है बट कहीं भी हॉवर कर सकता है, लेट्स से यहाँ यहाँ यहाँ, कोई रेफरेंस नहीं है कि किसी जगह से ये डिस्टेंस पे होल हो, वो स्पेसिफिकेशन आप नहीं दे पा रहे उसे। सो यू जस्ट ग्रैब ऑन टू दिस ऑप्शन और इसको एक रेफरेंस देते हैं। मैं इस प्लेन का रेफरेंस दे देता हूँ। ठीक है, इस प्लेन को रेफरेंस देते ही यहाँ पे आप देख सकते हो एक डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस ऊपर से अच्छा दिखेगा अगर मैं इसको थोड़ा टिल्ट कर दूं। ये डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला जब मैंने इससे, ये डिस्टेंस है कहां से, ये सेंटर से डिस्टेंस है। ठीक है, इस पॉइंट से इस लॉक्ड एंटिटी पे जो डिस्टेंस है वो 11.43 है। कोई बताना चाहेगा कि ये डिस्टेंस एक्चुअली कितना होना चाहिए?
0 0, तो ये 0 कर सकते हो आप, ठीक है। अभी सेट नहीं हुआ क्योंकि उसको टाइम मतलब हमने दूसरा एंटिटी लॉक नहीं किया। ऐसे ही आपको एक और रेफरेंस देना होगा। अब ये दूसरा रेफरेंस क्या होगा, कहाँ पे दूं ये दूसरा रेफरेंस? टॉप से, हाँ टॉप से ये कहीं कैच कर तो रहा है, ये नीचे की सरफेस कैच कर रहा है। लेट मी रोटेट इट अ बिट। उसने नीचे की सरफेस कैच कर ली, ठीक है। आप इसको बाहर भी निकाल सकते हो। ओके, नीचे की सरफेस कैच कर लेते हैं। सो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इफ यू हैव अ लुक एट दिस फिगर, ये कितने डिस्टेंस पे करें होल? या बेटर ये है 40 से बॉटम से सेंटर पे 40। पर ये डिस्टेंस मैंने दिया नहीं है आपको, ड्राइंग में तो बताया नहीं मैंने। सर फिर जो सरफेस बॉटम से थोड़ा सा ऊपर है उससे 30 कर सकते हैं। बट वो डिस्टेंस होल का नहीं है, वो तो उस लाइन की लेंथ है। बट सर, होल भी तो होल उसी के साथ सेंटर कोइंसिडेंट ही है। कोइंसिडेंट तो है, पॉइंट भी आपने सही पकड़ा है, पर यहाँ पे ये होल एक डायमेंशन दिखाएगा और मैं चाहता हूँ कि वो होल डायमेंशन ना दिखाए। जैसे यहाँ पे अगर मैंने सर होल का रेडियस 15 दे देंगे। यहाँ पे अगर ये वाली सरफेस पे आप देते हो तो आप करेक्ट हो कि ये डिस्टेंस 30 है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर ये 30 डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली वो लाइन का स्पेसिफाइड है। मैं होल का ये डिस्टेंस स्पेसिफाई करना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि ये 30 दिखे। होल का रेडियस अगर दे दें तो होल का रेडियस दे दो, कितना है होल का रेडियस है आपका? 15 अब है सर। फर्स्ट थिंग, होल का यहाँ पे इन्होंने बाय डिफॉल्ट दिखा दिया। होल का हमेशा डायमीटर होगा, आपको कभी नहीं बोला जाएगा कि होल ऑफ रेडियस 30 लाइक 15 सेंटीमीटर। हमेशा होल ऑफ डायमीटर ही बोला जाता है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो यहाँ पे 30 बोलेंगे, ठीक है, इवन तो ड्राइंग में दिया हुआ है वो गलत। सर सो वो सर 30 ये मिड पॉइंट पे है दोनों साइड से, बिल्कुल सही। तो सर उसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करें? देखो, इसका पार्शियल आंसर मैंने करके दिखा दिया, बाकी पार्शियल आंसर मुझे कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी। वो मॉडिफिकेशन क्या है वो आप बताओ, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। इसके दो रेफरेंस लिए हैं, एक रेफरेंस लिया है नीचे से इस प्लेन से, दूसरा रेफरेंस लिया है इस प्लेन से। और इस प्लेन से जब डिस्टेंस स्पेसिफाई किया, कितना किया? 0, कोई डायमेंशन ही नहीं दी। ऐसा कुछ और भी कर सकते हैं हम। वो 0 भी दिया आपने? वो 0 क्यों दिया? क्योंकि ये प्लेन कौन सा प्लेन है? सॉरी, ये जो प्लेन है किस जगह से मैंने दिया? लेट्स से ये होल क्रिएट हो गया, बाद में देखते हैं। सो बेसिकली ये प्लेन से डिस्टेंस मैंने 0 दिया, बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं? यस उसके सर। सेंटर का डिस्टेंस, होल का सेंटर इस प्लेन से 0। क्यों? क्योंकि ये फिगर सिमेट्रिक है। आपका बेस फीचर मैंने सिमेट्रिक बनाया था ना जब स्केचिंग की थी। सो ऐसा कोई और प्लेन जिसके अबाउट अगर मैं सिमेट्रिक कर दूं तो फायदा मिले। सर जो फ्रंट प्लेन है अगर उसके टॉप प्लेन टॉप प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक करने में फायदा मिलता। मैंने जब टॉप प्लेन क्रिएट किया, लेट्स से अगर मैं ये होल फीचर अभी डिलीट कर देता हूँ और अगर मैं स्केचिंग में जाता हूँ, स्केचिंग में जाके आप अगर ध्यान से देखो, इसको अगर ओरिएंट करते हैं, ये लाइन अगर यहाँ, ये लाइन कौन सी है? ये आपके टॉप प्लेन की लाइन है। अगर ये लाइन इस यहाँ से मैंने पास करवाई होती तो मुझे फायदा मिलता। देखिए दूध आ रहा है ऊपर लगा, देखती रही तो वो मेरे को एडवांटेज देने वाला था, ठीक है। तो ये वाली अप्रोच एक अप्रोच हो गई, ठीक है। दिस इज वन वे टू डू दिस क्वेश्चन, बट ये स्टार्टिंग में करना चाहिए था, ठीक है। स्टार्टिंग में ही जब से मैंने आपका लेक्चर स्टार्ट किया था, मैंने बोला था ना कि बेस फीचर की सिमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप बेस फीचर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उस टाइम पे ध्यान रखो कि हर चीज को पहले कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। सो अभी एज्यूम कर लो कि ये गलती हो गई, इसको भी मैं करेक्ट करके बताऊंगा, डू नॉट वरी। लेक्चर खत्म होने से पहले ये भी मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड ऑप्शन। अब उसने क्वेश्चन में बोला क्या है? उसने बोला है कोएक्सियल होल। कोएक्सियल मतलब दो होल्स, मतलब दो सेंटर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। सो वो सेंटर कौन सा है? एक सेंटर तो होल का हो गया, दूसरा सेंटर इस आर्क का हो गया। सो इस आर्क का सेंटर और इस होल का सेंटर अलाइंड है। और जब मैं यहाँ पे जाके, अगर आप ध्यान से देखो, होल की ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं, नीचे रीड करना क्या आता है। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, वो कहता है सिलेक्ट अ सरफेस। पहले मैंने सरफेस सिलेक्ट किया था, कहता और एन एक्सिस। यहाँ पे कहता अगर कोई एक्सिस होती आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो अपना होल प्लेस करने के लिए। मेरे पास फिलहाल एक्सिस नहीं है,
तो मैं एक रेफरेंस एक्सेस अब जनरेट कर लेता हूं। ऑप्शन तो दे रहा है वो करने के लिए, तो वो करते कैसे हैं? देयर इज दिस ऑप्शन ऑफ पॉजिंग the whole command. So you can pause the current tool so that you may use one or more of the asynchronous tools. Resume the tool by pressing the resume button. So मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी इसको पॉज कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको पॉज करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है डेटम की। डेटम मीन्स रेफरेंस। मैं डेटम ले लेता हूँ। डेटम किस चीज का? एक एक्सेस बना लेते हैं। एक्सेस कैसे बनेगी? डेटम एक्सेस ये एक कंस्ट्रक्शन लाइन है, ऐसे कह लो, जो फिगर को डिस्टर्ब नहीं करती। आपको एक एक्स्ट्रा रेफरेंस मिल जाता है कुछ आगे कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो वो कह रहा है कि कोई आइटम सिलेक्ट करो, प्लेस रेफरेंस, कि वो जो एक्सेस बनाना चाहते हो किस चीज के रेफरेंस में बनाना चाहते हो। वो एक्सेस बनेगी बेसिकली ये आउटर सरफेस के रेफरेंस में, क्योंकि इसी का हमें बेसिकली एक्सेस मैंने क्या किया है यहाँ पे ध्यान से देखो। मैंने कहा डेटम बनाना है, मेरे को एक्सेस बनानी है, एक डेटम एक्सेस। वो डेटम एक्सेस बनाने के लिए कोई रेफरेंस चाहिए होगा कि वो एक्सेस किस चीज की है, वो इस सरफेस की है या इस आर्क की है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, आई होप सबको यहाँ पे एक एक्सेस दिखनी शुरू हो गई। कि कोई डाउट है? दिख रही है सबको ये एक्सेस? आई एम नॉट श्योर आपको वो यस सर, ठीक है। सो इसको ओके कर दो। सो अब यहाँ पे एक एक्सेस आपको मिल गई। इसका यूज करेंगे अब होल कमांड को यूज कर मतलब इंप्लीमेंट करने के लिए। पहले जो होल कमांड का फीचर मैंने पॉज किया था, इसको दोबारा रिज्यूम कर लो। अब देखो आपके पास ये होल का फीचर ऑटोमेटिकली उस एक्सेस के ऊपर एडजस्ट होने को तैयार है। देखो मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं, कहीं भी मेरा कर्सर कितना दूर मूव करे, वो क्या कर रहा है, वो उस एक्सेस के अबाउट मूव कर रहा है। अगर मैं ध्यान से आपको ये टिल्टेड व्यू में दिखाऊं ना, मैं भी कुछ भी करूंगा ना, मेरा कर्सर मैं ऊपर नीचे व्हाटएवर इट इज अ कोएक्सियल होल, वो उस एक्सेस के अलोंग ही मूव करेगा। सो अब आपके पास दो डायमेंशंस बच रही हैं, ठीक है। एक आपकी जो पहले दो रेफरेंस वाले पॉइंट्स थे वो मैंने एलिमिनेट कर दिए। किसी को कोई डाउट? पॉइंट समझ गए कि वो जो दो पहले ब्रैकेट से आ रहे थे हमारे पास प्लेसमेंट करने के लिए, वो हमने एलिमिनेट कर दिए, उनकी जरूरत नहीं बची हमारे पास। सर मतलब बिना ब्रैकेट के ये भी काम हो सकता है मतलब? हाँ, तो आप ऐसे डेटम ऐप से डेटम बना सकते हो। अब आपके पास कौन कौन सी डायमेंशन बच रही है? एक 30, ये तो स्पेसिफाई करनी है, ये तो R15 वाली है, ये तो चाहिए ही चाहिए। नाउ यहाँ पे अभी पता है क्या हो रहा है कि ये होल कहीं भी मूव कर रहा है, ठीक है सर जी। वो डेटम अप्लाई करने से पहले हमें एक वो ब्रैकेट खत्म करना पड़ेगा ना पहले, रेड वाला किसी हाँ एक प्लेन के अलोंग उसको फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही करना है। हाँ, वो मैं आपको एक दूसरी ऑप्शन अभी बताता हूँ कि वो मैं समझा रहा था कि बेस फीचर में अगर आपने टॉप प्लेन पहले ही यहाँ पे सिमेट्रिक कर दिया होता तो ये डेटम एक्सेस बनाने की जरूरत ना पड़ती, अगर स्टार्टिंग में आपने बेस फीचर सही बनाया होता। पर मैंने बेस फीचर इंटेंशनली गलत बनाया आपको समझाने के लिए कि वो दो डायमेंशंस आती हैं और वो दो डायमेंशंस मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे अभी ये होल जो है ये आगे पीछे हॉवर कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये तो मुझे सरफेस पे चाहिए। तो वो क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे अभी बोल भी रहा है कि तुम्हारी होल कमांड अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई, बिकॉज यू हैव टू सिलेक्ट अ सरफेस एक्सेस और अ पॉइंट टू प्लेस द होल। सो व्हाट आई विल डू इज मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से और ये सामने की सरफेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। वो उसका रीजन क्या है? उसने सिर्फ कोएक्सियल किया कि ये इस एक्सेस के अबाउट कहीं भी मूव कर सकता है, पर हमें कहां से होल ड्रिल करना स्टार्ट करना है ये अभी स्पेसिफाई हमने नहीं किया। तो मैं कंट्रोल प्रेस करके सामने की सरफेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये इस तरह से। जैसे ही मैंने किया वो आके ऑटोमेटिकली लॉक हो गया, ठीक है। तो अभी आपका होल यहाँ पे लग चुका है। अभी एक डायमेंशन और आ रही है, वो है इसकी डेप्थ। ये डायमेंशन मुझे फिर से अगर ध्यान से देखा जाए, ये तो थ्रू होल है, मुझे तो इसकी डायमेंशन दी नहीं हुई, अननेसेसरी डायमेंशन फिर से आ रही है। इसको एलिमिनेट करने के लिए जैसे यहाँ पे अगर देखें इसे, इसको अगर एलिमिनेट करना है, ये यहाँ से अगर जितना मूव करते हो ना थ्रू ऑल हो जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे इसकी डेप्थ स्पेसिफाई कर सकते हो। डेप्थ वैसे 60 है, पर अगर मैंने दी तो एक्स्ट्रा डायमेंशन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन अभी जो एक्टिवेटेड है फिलहाल, क्या ऑप्शन है? वो कह रहा है ड्रिल फ्रॉम प्लेसमेंट रेफरेंस बाय स्पेसिफाइड डेप्थ वैल्यू। वो कह रहा है कि सामने से आपने रेफरेंस जो लिया है उससे कितना आगे ड्रिल करना चाहते हो। मैंने 45.70 किया हुआ है, अगर मैं 60 कर देता हूं तो वो पूरा हो जाएगा, बट डायमेंशन आती है। बट देयर इज दिस नेक्स्ट ऑप्शन, वो कह रहा है ड्रिल अप टू नेक्स्ट सरफेस। इसका मीनिंग क्या है? ये एक सरफेस है, यहां से ड्रिल करना शुरू करो एंड ड्रिल अप टू नेक्स्ट सरफेस मींस यहां तक ड्रिल करो। सो यहां पे जाके इसको इस ऑप्शन पे हम चेंज कर देते हैं। सो दैट्स हाउ
यू कैन सी कि अब मेरे पास कोई डायमेंशन नहीं बची, ठीक है। आई हैव एलिमिनेटेड ऑल द डायमेंशंस, आई प्लेस्ड अ कोएक्सियल होल ऑफ 30 यूनिट्स। किसी को कोई डाउट? सर वो जो आपने ब्रैकेट्स बनाए थे वो मतलब आपने कैसे मतलब रिमूव कर दिया मतलब? क्योंकि मैंने एक कोएक्सियल होल बनाया ना, डेटम वाला जो आपको समझा रहा था। पहले आप जो होल बना रहे थे वो सरफेस के ऊपर सीधा प्लेस कर रहे थे, अभी सर जो अगर मैंने हम होल, डेटम बनाएंगे तो ब्रैकेट्स तो तब भी आने चाहिए ना मतलब? क्यों आएंगे? जब वो अच्छा। कोएक्सियल हो गया कि आपकी एक्सेस जो है वो कोइंसाइड कर रही है, ये वाले होल की एक्सेस इस आंख की एक्सेस के साथ मैंने कोइंसाइड करा दी, तो अब वो ब्रैकेट क्यों आएंगे? ठीक है सर। समझ गए ना? आपने उसको प्लेसमेंट दे दी ना कि वो बेसिकली इस एक्सिस के ऊपर ही मूव कर सकता है होल, कहीं और जा ही नहीं सकता। वो ब्रैकेट्स कहाँ क्यों आते हैं? वो पूछ रहे हैं कि रेफरेंस दो, मैंने रेफरेंस ही एक्सिस का दे दिया कि ये होल का डायमीटर जितना मर्जी वेरी कर लो, पर ये आगे पीछे मैं मूव करके जब आपको दिखा रहा था उसका क्या फंडा था कि बेसिकली वो कहीं भी लाई कर सकता है पर रहेगा इसी एक्सिस पे। और फिर मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके ये ग्रीन सरफेस सिलेक्ट कर ली, तो ये बता दिया कि इसका एक ही रेफरेंस बचा हुआ था, वो यहीं से स्टार्ट होगा। और फिर अभी मैंने ऑप्शन यहाँ से स्विच करके ये बता दिया कि वो पिछली सरफेस तक ही जाएगा। सो सारी चीजें तो आपने स्पेसिफाई कर दी, तो वो और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। यस सर, यस सर। सो यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट की ऑप्शन होती है। सो ये कोएक्सियल यहाँ पे अभी नहीं आएगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेसमेंट में दो चीजें हैं, एक है डेटम एक्सेस, मैंने डेटम एक्सेस चुनी हुई है, एक है सरफेस, मैंने सरफेस चुनी हुई है, तो होल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब ये है कि आपके पास और भी ऑप्शंस होती हैं। ये आपका सिंपल होल है, अगर आप देखना चाहो कि बेसिकली इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप ऐसी है, फ्रंट से स्टार्ट होता है एंड तक जाता है, ठीक है। अगर आप करना चाहो तो आप एक प्री डिफाइंड होल भी कर सकते हो, यहाँ पे सॉरी आई वुड से स्टैंडर्ड होल भी होते हैं। आप स्टैंडर्ड होल इस तरह से चुन सकते हो, कौन सा थ्रेड लेना है, ISO UNC UNF क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा, क्या स्क्रू साइज लेना है, M1 M1 क्रॉस 2.5 या व्हाटएवर इट इज, M6 M8, सारी ऑप्शंस दी हुई हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पूरे स्पेसिफाइड है। आपको यहाँ पे शेप आपको दिख रही है, आपको काउंटर सिंक करना है या आपको काउंटर बोर करना है, जो भी आप स्पेसिफाई करना चाहो आप ऊपर से स्पेसिफाई कर सकते हो। आपको टेपर्ड करना है आप वो भी कर सकते हो, टैपिंग ऐड करनी है, जैसे भी आप चाहो सब चेंजेस हो जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप चूज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट हम सिंपल ही रखेंगे। स्टैंडर्ड की ऑप्शन भी होती है, आप इसके अंदर जाके काउंटर सिंक और काउंटर बोर इसके अंदर भी कर सकते हो। ये अगेन क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाइड होगा, वी जस्ट टेक टू द सिंपल वंस, ठीक है। इसको डीएक्टिवेट कर दो, ओके, ठीक है। प्री डिफाइंड वाला कौन सा? प्री डिफाइंड है, हाँ, ओके। सो ये आप इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हो एंड लेट्स डू ओके। सो दिस वाज वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स जो मैंने आपको कहा कोएक्सियल से। अभी जैसे आयुष ने क्वेश्चन पूछा है, कईयों को डाउट आ रहा है कि सर वो ब्रैकेट वाला कैसे करोगे। ब्रैकेट वाला ऐसे है कि लेट्स से ये होल मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो डेटा एक्सेस भी चली जाएगी आपकी, आई एम होपिंग, क्योंकि हमने उसी के अंदर क्रिएट की थी, नहीं की हुई तो फिर भी डिलीट कर देते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है। सो अभी जैसे आयुष पूछ रहा था कि यहाँ पे अगर होल प्लेस करते हो तो वो ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो मैंने आपको क्या बताया कि एक ब्रैकेट तो यहाँ दे सकते हो। ये ब्रैकेट जब यहाँ पे दी, एक सरफेस मैंने ली थी राइट डेटम से 5.85, 5.85 कहाँ से है, होल के सेंटर से इस प्लेन तक ये डिस्टेंस 5.85 है। So if anyone has a confusion, I'm demonstrating the second way to like create a hole, ठीक है। ये ऑफसेट को 0 कर सकते हो, बट अब मेरे को एक और रेफरेंस भी चाहिए, वो रेफरेंस मुझे अभी नहीं मिल रहा जहां पे मैं उसे 0 बोल सकूं। वो रेफरेंस कौन सा होगा? वो रेफरेंस होगा बॉटम प्लेन का। अगर मैं इस बॉटम प्लेन को ऊपर उठा देता और इसको यहां से पास करवाता, सो लेट्स मेक सम चेंजेस इन आवर बेस फीचर इन ऑर्डर टू अचीव दिस थिंग। तो मैं होल कमांड को कैंसिल कर रहा हूं और इससे बाहर आ रहा हूं, क्योंकि पहले मुझे अपने बेस फीचर के अंदर कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो सेकेंड वे है बेस फीचर के अंदर अगर चेंजेस विजिबल है कैसे करते हैं। सो दिस इज योर फीचर, ठीक है। ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है इस प्लेन के। अब इसके अबाउट सिमेट्रिक कैसे करें? लेट्स गो टू सेक्शन, एडिट सेक्शन, लेट्स रीओरिएंट इट। याद है यहाँ पे ये स्नैप किया था, ये स्नैप यहाँ पे किया था हमने, क्या कि ये वर्टेक्स इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, डिलीट कर दो, ठीक है। इसको डिलीट करो, इसको मॉडिफाई करो यहाँ पे जाके। सो आप देख सकते हो कि इसका फायदा क्या है, क्यों कर रहे हैं ये हम। इसको अगर चेंज करेंगे ये नीचे मूव करता है, ठीक है। सो ये नीचे मूव कर रहा है। व्हाट आई कैन डू इज, ये जो सेंटर का ये आर्क है ना, मैं इसको स्नैप करवा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको, ये जो सेंटर ऑफ द आर्क है
इसको कोइंसिडेंट कर दो इस लाइन के ऊपर, ठीक है? कोई डाउट? नहीं सर। इसको sir. डिलीट किया, यहाँ पे अब ये इस पॉइंट से इसका डेटम प्लेन पास कर रहा है, सॉरी द टॉप प्लेन इज पासिंग, एंड आई क्लिक ऑन ओके एंड देन वी गो टू स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन। अब आप देख सकते हो कि मेरा जो दोनों प्लेन्स है वो यहाँ से पास कर रहे हैं। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो टू होल, आई कैन गो टू दिस प्लेन, ये एक रेफरेंस यहाँ पे स्नैप करवा दिया, एक रेफरेंस यहाँ पे स्नैप करवा दिया, यहाँ पे प्लेसमेंट में गए, अगर ये डिस्टेंस देखने में प्रॉब्लम आ रही है इसको 0 0 कर दो बस। तो आप देख सकते हो वहां पे होल आपका फिट हो गया। ये डायमेंशन 30 की फिक्स कर देते हैं तो आपका होल अभी सेट हो गया, आपको और कोई डायमेंशन नहीं दिख रही, और इसको कर दो ड्रिल टू नेक्स्ट और इसको कर दो ओके, ठीक है? सो आपका होल हो जाता है, बट द प्रेफर्ड वे ऑफ डूइंग इट इज विद द डेटम एक्सेस, क्योंकि हर बार इतनी सिमेट्री अचीव कर पाना इज नॉट पॉसिबल। ये फिगर काफी सिंपल है, हमने आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिया तो आप अचीव कर पा रहे हो, इतना आसान नहीं होता, बट जस्ट टू शो यू कि कई पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा हो जाता है। और अभी आप देख रहे हो क्योंकि हमने होल कमांड क्रिएट की है तो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक एक्सेस डेटम एक्सेस मिल भी जाती है, वो होल की एक्सेस है, ठीक है? But I would still suggest go with the first way. The second way is just for demonstration that there are multiple ways to do this thing. आपने वो कर लिया, but prefer the first one. Now we come to the third thing. ये वाला होल करना है, ठीक है? अब इस होल को सॉरी एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड कट करना है इसे। So what I'll do is I'll go to extrude, I'll select this surface and I'll orient it. अब मुझे यहाँ पे ये सर्कल प्लेस करना है। Let's say ये सर्कल यहाँ प्लेस किया, मेरे को फिर से काफी डायमेंशंस मिल रही हैं। एक डायमेंशन ही है जो मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ विच इज 20, क्योंकि होल का वो डायमेंशन दी नहीं हुई, बट ये 2 डायमेंशंस और मिल रही हैं, इनका इलाज करना पड़ेगा, ठीक है? हाउ डू वी डू दैट कि ये 2 डायमेंशंस मुझे ना दिखे? कोई आइडिया दे सकते हैं? दिस इज अगेन बेसिकली वी हैव टू प्लेस एक के लिए तो सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। सिमेट्रिक कहाँ पे, किस चीज के अबाउट? नहीं सर, वो तो दूसरा सर्कल बनाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, वो तो इधर वाले सर्कल का है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। तो सेंटर लाइन से कर लें? सेंटर लाइन से ही करेंगे। सो अभी रेफरेंस लेते हैं पहले, सेंटर लाइन बनाने से पहले। इसको एक्सप्लेन करता हूँ करके कि मतलब उन्होंने जो आंसर किया है वो कह रहे हैं यहाँ पे एक रेफरेंस लो और यहाँ पे एक रेफरेंस लो, फिर वो कह रहे हैं कि एक सेंटर लाइन लो, और यहाँ पे जब आप आओगे ये देखो अपने आप ना, जब मैं इस लाइन पे मूव करता हूँ इस एज के ऊपर, ये आके इस एरिया का सिर्फ इतना वाली जो ये वाला जो एज है ना, अगर मैं इसको थोड़ा टिल्ट करके दिखा देता हूँ, ये वाला जो एज, इतना एज जो था इसका मिड पॉइंट ढूंढ लेता है अपने आप ही पीटीसी क्रियो, ठीक है? और मैं इसमें से ये लाइन पास करवा देता हूँ, ठीक है? एक मिनट मैं इसको ओरिएंट करूँ जरा। लेट्स से ये कहीं यहाँ लाई कर रहा है, इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं इंटेंशनली। आप लो बेसिकली एक सेंटर लाइन यहाँ से लो और यहाँ पास करवा दो, और ऐसे ही इस एज का भी ये मिड पॉइंट ढूंढ लेगा, ये ढूंढ लिया इसने, और इसको यहाँ से पास करवा दो, और अब इसको कोइंसिडेंट करवा देते हैं इस सेंटर पे, इसको कोइंसिडेंट करते हैं सेंटर को इस लाइन के ऊपर, इसको कोइंसिडेंट करते हैं इस लाइन के ऊपर। आप देखो डायमेंशन नहीं आई कोई, कंस्ट्रेंट्स के थ्रू मैंने प्ले किया, और ये डायमेंशन 20 स्पेसिफाइड नहीं है वहां पे, पर ये 20 है एक्चुअली, ठीक है? सो आपने होल प्लेस कर दिया। सो किसी को कोई डाउट कि ये हमने क्या किया? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मैं यहाँ पे ये नहीं दिखाना चाहता कि ये डिस्टेंस 20 है और ये डिस्टेंस यहाँ से 30 है, या ये डिस्टेंस यहाँ से 30 है। वो चीज को एलिमिनेट करने के लिए मैंने सेंटर लाइंस का यूज किया, और कंस्ट्रेंट्स बेसिकली मिड पॉइंट कंस्ट्रेंट या कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट, इन चीजों का यूज करके मैंने अपना सर्कल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया। कोई डाउट? सर हमने डायमेंशन शो नहीं की है, बट मान लो जब मैं ये फिगर पढ़ता हूँ या फिर मैं किसी और इंजीनियर को शो करता हूँ, he'll have to get an idea through the constraints ना, कि यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट, उसको तो यही फिगर मिलती है, उसको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू एंड द पिक्टोरियल व्यू। ओके, उसको कंस्ट्रेंट्स नहीं दिखते आपको, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स दिख रहे हैं? नहीं, ये नहीं तो एंड में जब हम ड्राइंग का एक ऑप्शन है, जैसे अभी आप जाते हो न्यू पे क्लिक करते हो, वहां पे स्केच पार्ट, नीचे जाके देखना एक ड्राइंग भी होती है,
ओके सर। तो वो ड्राइंग में कभी कंस्ट्रेंट नहीं दिखते, उसमें डायमेंशंस एंड सॉलिड लाइंस। ठीक है सर, ठीक है। तो फिर दिस मॉडल विल बी फॉर अस फॉर अ व्यू एंड आइडिया ओनली। हाँ, ये आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आपको मतलब आइडिया है कि ये कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, बट उसको सिर्फ यही मिलेगा ऑपरेटर। ठीक है, यस सर, ठीक है सर। ठीक है, सो लेट्स गो टू ओके, और यहाँ पे इसका एरो नीचे शिफ्ट कर देते हैं टू रिमूव द मटेरियल। जैसे ही शिफ्ट किया उसने सब कट कर दिया, रिमूव मटेरियल की ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाती है। लेट्स क्लिक ऑन ओके एंड वी क्रिएटेड एन एक्सट्रूड। नाउ वी हैव टू Excuse me, मिरर sir. दिस थिंग। जी, सर हमने इसका डायमीटर कैसे डिफाइन किया? वो खुद से था, वो सर्कल था ना। सर बट उसमें दिया नहीं है। हाँ, उसमें दिया नहीं, उन्होंने बाय डिफॉल्ट में लाइक मिस हो गया यहाँ पे ड्राइंग में, बट ये 20 स्पेसिफाइड है, लाइक जी यू सर, नीड दिस डायमेंशन। राइट सर। ठीक है, बिकॉज इट कैन बी 10, 15, 18, 17। वो इतनी भी इंजीनियरिंग इंस्टिंक्ट नहीं होती कि मतलब आप डायमीटर गेज कर पाओ। इट वाज एक्चुअली 20। इस ट्यूटोरियल में इन्होंने जब शिफ्ट किया ना क्वेश्चन, पहले वाले ट्यूटोरियल शीट्स में 20 स्पेसिफाइड है। यस सर। सो ये होल हो गया। अभी आप, पहले हमने जितने भी मिरर किए ना वो स्केच मोड में किए हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, अभी जो मैं मिरर करने वाला हूँ वो इस एक्सट्रूड का करने वाला हूँ। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं इसे मिरर करूंगा। किस प्लेन के अबाउट? इस प्लेन के अबाउट। सो अब इसको अब जब आप प्रेस करोगे आपका यहाँ मिरर हो जाता है। सो दिस इज हाउ यू यूज द मिरर कमांड इन द पार्ट मॉडलिंग या एक्सट्रूड वाले फीचर्स। यहाँ पार्ट मॉडल में कर रहे हो, पहले हमने स्केचिंग में किए हैं सारे, जब कंस्ट्रेंट्स ये वो सारी चीजें लगी होती हैं। अभी हम प्लेन के अबाउट मिरर कर गए, इसको ओके कर लो। सो यू गो टू स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन, दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट टू सी। सो आई होप सबको क्लैरिटी आया होगा कि बेस सिमेट्री, सिर्फ एक ही एग्जांपल हमने आज ट्राई की है, बट इसमें हमने काफी चीजें डिस्कस की कि बेस फीचर की सिमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 2 अप्रोचेस डेमोन्स्ट्रेट की कि आपको बेसिकली वन कोएक्शियल होल कैसे बनाना है, उसके लिए डेटम फीचर कैसे लिया जाता है, होल फीचर को पॉज कैसे किया जाता है, एंड देन बेसिकली द मिरर कमांड एंड एवरीथिंग। यस आकाश? सर इसमें वो जो हमने 40 वाली रेफरेंस डायमेंशन ली थी वो कैसे ली थी? वो यहाँ पे दी थी वो। लेट अस से कि मेरे को कोई और रेफरेंस डायमेंशन लेनी है। लेट अस अज्यूम दिस, कि मैं इसको रेफरेंस डायमेंशन देना चाहता हूँ। लेट अस अज्यूम, या वेट, लेट अस से मैं ये डायमेट्रिकल डायमेंशन को स्पेसिफाई करना चाहता हूँ। ओवर कंस्ट्रेंड हो जाएगा। सो व्हेन आई ट्राई टू स्पेसिफाई इट, वो कह रहा है कि ये 40 है। इसको स्पेसिफाई करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पे डायमेंशन एज अ रेफरेंस की ऑप्शन होती है। सो आई कैन सेलेक्ट ऑन डायमेंशन एज अ रेफरेंस। तो मैं और भी रेफरेंस डायमेंशन स्पेसिफाई कर सकता हूँ, बट बी केयरफुल, जितना कम से कम किया जाए। यूजुअली ड्राइंग्स जो है परफेक्ट ही होती हैं, अवॉइड करते हैं हम यूज इसका, बट इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट यू कि वो 40 को भी अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। तो मतलब वहाँ पे जब हम डायमेंशंस क्लिक करते हैं, अगर कुछ हटाने वाले ऑप्शंस आते हैं, अगर मतलब ये रिमूव करें, अनडू, डिलीट, और फिर डायमेंशन एज रेफरेंस की वही ऑप्शन होती है। हाँ, जैसे ये 50 अगर स्पेसिफाई करना है लेट अस से, तो यहाँ पे या तो अंडू कर लो कि नहीं मेरे को 50 स्पेसिफाई नहीं करना, या डिलीट कर लो कि और कोई कंस्ट्रेंट या डायमेंशन जो आपको लग रहा है कि जरूरत नहीं है, गलती से स्पेसिफाई होगी, उसकी जगह ये देना बेटर है, तो ऐसे दे सकते हो। नहीं तो डायमेंशन एज अ रेफरेंस स्पेसिफाई कर दो कि ये 50 का डायमेंशन जरूरी है, ऑपरेटर को पता होना चाहिए, तो मैं इसको डायमेंशन एज अ रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक है सर ये रेफरेंस सेट करनी जरूरी थी 40? 40 नहीं, जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे 40 उसने दिया हुआ है ना, तो मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आपको बाय चांस आपको भी स्पेसिफाई करना है तो आप इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हो। ये आपको ड्राइंग में भी दिखेगा। यस सर। ठीक है, सर So, वो I- स्क्रीन शेयर कर लूँ? आयुष अभी सेशन थोड़ा लेट हो गया। आप कल मेरी लैब होती है, उसमें स्क्रीन एक बार आप उसमें आ जाना 5-10 मिनट, वहां पे देख लेंगे। ठीक है, ठीक द है। सेशन एक्चुअली एक्सटेंडेड बियॉन्ड लाइक टाइम, ओके इट्स ओके 9:37। ठीक है, ऑलराइट, ओके, वी कैन एंड द सेशन, विल मीट नेक्स्ट सर वीक। इसकी वीडियो सेंड कर देना। हाँ, वीडियो में आपका ऑलमोस्ट हर आधे घंटे के अंदर अपलोड कर देता हूँ हर सेशन के बाद। ठीक है, ओके देन, ऑलराइट गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।